नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी करारी मूंगफली की चिक्की। इसे बनाकर आप एक डिब्बे में एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं तो वो ज़्यादा समय तक का क्रिस्पी रहती है। तो कभी भी बना के रख लीजिए और जब मन चाहा मीठा खाने के बाद भी इसे खाएं तो बहुत हेल्दी, क्योंकि आयरन रिच है तो हेल्दी भी होती है। हमने मूँगफली ली है 1 कटोरा भर के। इसे मैंने माइक्रोवेव में भून लिया था। माइक्रोवेव में इसे मैंने 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था। और अब हम इसका छिलका देखिए कितनी अच्छी भून गई है। आप तवा पर भी रोस्ट कर सकते हैं या कढ़ाई में गैस पर, लेकिन आप इतनी लो फ्लेम में कीजिएगा ताकि इसमें दाग न लगे। मूंगफली में बिना दाग लगी क्रिस्पी भूननी चाहिए। अब उसी कटोरी से हमने गुड़ भी ले लिया है। गुड़ भी आप 1 कटोरी ले लीजिए जिससे मूंगफली लिया है। मैंने थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं आता। मूंगफली ज़्यादा होनी चाहिए और गुड़ थोड़ा कम, लेकिन आप पूरा 1 कटोरा भर के भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए हमने इस तरह से इसे आधी आधी कर ली है मूंगफली को, और यह हमारा गुड़ और मूंगफली तैयार है। हमने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं गुड़। अब हमें बीच में हाई से मीडियम फ्लेम के बीच में हमें फ्लेम रखनी है और बीच बीच में इस गुड़ को दबाकर फोड़ना है ताकि हमारा गुड़ जले नहीं और मेल्ट भी हो जाए। आप घी ना डालना चाहें तो बिल्कुल भी मत डालें, क्योंकि घी डालने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जिससे चिक्की बहुत सुंदर बनती है, उससे शाइनी लुक आता है। तो इसलिए हमने घी डाला है और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, लगभग 1 से आधा से 1 चम्मच। अब हम इसे ग्रीस कर देंगे इस थाली में जिसमें हम चिक्की जमाने वाले हैं। अब हम चाशनी चेक करेंगे गुड़ की कि वो तैयार हुआ कि नहीं। हमने ठंडे पानी में 1 ड्रॉप गुड़ पिघला हुआ डाल दिया। 20 सेकंड वेट करने के बाद देखिए हमने दबा के देखा, ये देखिए ये सॉफ्ट है। इसका मतलब अभी ये तैयार नहीं हुई है। लगभग 15-20 सेकंड और होने देंगे हम, और उसके बाद हम दोबारा इसे फिर ट्राई करेंगे। ये 15 सेकंड लगभग हो चुके हैं। अब मैं इसे फिर से चेक कर रही हूँ। ये देखिए गुड़ के तार हमने कटोरी में डाले, उसी कटोरी में। अब हम वही 10 सेकंड वेट करने के बाद हमने इसे वापस ट्राई किया। ये देखिए कितने अच्छे से टुकड़े हो गए। इसका मतलब हमारी गुड़ तैयार है। अब हम इसमें भुनी हुई मूंगफली डालेंगे। मूंगफली डालने के बाद हमें लगभग 20 से 30 सेकंड चलाना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बस यही मकसद है। अब हम उसे उस ट्रे में जिसमें हमने ग्रीस किया है उस पर इसे फैला देंगे इवनली। और मैंने अब इसे बेलन में ग्रीस किया थोड़ा, और अब बेलन से मैं इसे दबा दे रही हूँ ताकि वो एक सी प्लेन जमे, कहीं से मोटी या कहीं से पतली या इस टाइप से नहीं जमे। तो इसलिए मैं बेलन से कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल हाथ से कर सकते हैं, लेकिन हाथ से क्योंकि गर्म होती है इसीलिए बेलन ईजी होता है, तो मैंने बेलन का इस्तेमाल किया है। अब बेलन से हम इसे चपटा करने के बाद थोड़ी जब गर्म है हम तभी इसमें देखिए कट मार्क्स लगा ले रहे हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर ये स्क्वायर नहीं कटेगी। वो क्रिस्पी हो जाने के बाद वो फिर शेप अपने मन से ही वो तोड़ना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा गुनगुना होने पर ही हम इसे कट मार्क्स लगा लें और फिर इसे ठंडा होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। ये देखिए हमारी चिक्की ठंडी हो गई है। अब हम इसे किसी भी चाकू या स्पैटुला से किसी भी तरह से इसे निकाल के अच्छे से अलग अलग रख लेंगे, और इसे रख के आप बढ़िया एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दीजिए। जब आपका मन हो एक निकालिए और खा लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और बहुत ही पसंद की जाने वाली स्वीट डिश है। इसे आप कभी बना के खा सकते हैं। आप इसी प्रोसेस से मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स की चिक्की, जिसमें आप काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता को हल्का सा रोस्ट करके थोड़ा टुकड़ों में करके और ऐसे बनाई, वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और हेल्दी भी होती है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। देखिए मैंने एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दी है। जब चाहें आप निकाल के इसे खा सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने गुड़ कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि चिक्की में मूंगफली का क्वांटिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और गुड़ की कम, और हमारे फैमिली में भी सभी, इसलिए मैंने कम डाला। आप चाहें तो पूरा 1 भर के मूंगफली और 1 भर के गुड़ ले सकते हैं, उससे भी वो बहुत बढ़िया बनेगी। ज़रूर ट्राई करें।